वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं आज। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि कैसे फैक्टोरियल नोटेशन होती है और कैसे हम अरेंजमेंट करते हैं डिफरेंट नंबर्स का। तो अब हम आज देखेंगे परमुटेशन का क्या मतलब है, उसी अरेंजमेंट को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये चीज़ आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जरा देखो मेरे साथ क्या दे रखा है यहाँ पर। देखो समझो, यहाँ पर जैसे आपको दे रखा हो आपको बोल दिया कि भाई मेरे पास 1 to लेके 9 तक नंबर है और आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताने हैं, ठीक है ना, जिसमें हमको कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 नंबर एट अ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास टोटल नंबर तो 9 है, 1 to 9, पर आपको सिर्फ 3 स्पेस ही भरने हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पर आपके पास देखो, अगर नॉर्मल अगर हम पहले की बात करें, पहले वाले क्वेश्चंस की बात करें, तो उस हिसाब से सोचो तो, और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, है ना, ये भी लिख देता हूँ मैं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ऐसे मान लो, ठीक है। तो अब तक हम लोग जो करते थे उसमें हम लोग क्या कर देते थे कि यहाँ पे कितने वेज हैं, ठीक है ना, इस जगह को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, तो 1 to 9 में हमारे पास यहाँ पर 9 वेज है। फिर उनमें से एक यहाँ पर आ गया होगा, तो इसके हिसाब से यहाँ पर 8 वेज होंगे, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। और उसके हिसाब से इसमें यहाँ पर आ गया होगा, तो यहाँ 7 वेज हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 9 × 8 × 7 × ठीक है। बट उसी को एक शॉर्टकट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये फार्मूला लिखा हुआ है आपका कि NPR, क्या लिखा हुआ है आपके पास, NPR। तो NPR का यही मतलब होता है कि आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है टोटल, और आपको उसमें से कितने रिक्वायर्ड है। तो इसका ये फार्मूला हो जाता है आपका NPR, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पर देखोगे आपके पास इस क्वेश्चन के बिहाफ पर, तो आपके पास टोटल नंबर थे 9 और उसमें से आपको 3 को सेलेक्ट करना था और उनको अरेंज करना था, ठीक है ना। 3 के हिसाब से आपको उनके 3 के पेयर लेने थे, ठीक है ना, कोई भी 3 नंबर के पेयर, जैसे 1 to 9 हो गया, ठीक है ना। फिर ये कितना अरेंज हो सकता है 3 फैक्टोरियल से, ऐसे ही 3 to 9 हो जाएगा, 3 to 9 ये भी हो सकता है। तो ये 3 फैक्टोरियल से ऐसे कितने बन सकते हैं टोटल 3 के इसमें से, ठीक है ना, जिसमें रिपीटेशन ना हो। अगर रिपीटेशन हो तो ये भी 9 वेज, ये भी 9 वेज और ये भी 9 वेज, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात। तो एक ही चीज़ हो जाती है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, उस फार्मूला के बिहाफ पर अगर मैं करता हूँ तो इट इज़ 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3 इज 6 फैक्टोरियल। फिर ऊपर वाले 9 को मैं 9 × 8 × 7 × 6 पे रोक सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ये इससे कट जाएगा और आंसर आपके पास आ जाएगा, जो भी है, मतलब ये आंसर आ जाएगा सेम। तो ऐसे ही यहीं पे लिखा हुआ है मैंने कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम। तो ये चीज़ याद रखनी है, n में से r आप पर्टिकुलर टाइम पर ले रहे हो, ठीक है ना, और r इक्वल भी हो सकता है और छोटा ही होगा हमेशा, बड़ा कभी नहीं हो सकता, और ये सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ये डिफरेंट नंबर होते हैं, इनके शॉर्टकट भी हम लिख सकते हैं। कैसे शॉर्टकट लिख सकते हो, जैसे आपको 100p2 दे रखा है, तो यहाँ पर जितना नंबर है उतनी बार बस ऊपर वाले को उल्टा लिख दो आप, इसका आंसर ये हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, फार्मूला के हिसाब से क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 100 फैक्टोरियल 100 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 100 × 99 × और 98 पे रोक दो इसको, डिवाइडेड बाय, और ये 98 फैक्टोरियल है, ये कट जाएगा, तो वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे अगर आपके पास ऐसे लिखा हो कि 99CP3, तो इसको भी शॉर्टकट में क्या, जितना यहाँ नंबर है, जितना यहाँ नंबर है बस उतनी उल्टी गिनती लिख दो, 99 98 और 97, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ फायदा मुश्किल तो है नहीं ये चीज़, ऐसे ऐसे शॉर्टकट लिख सकते हो। बाकी प्रॉपर फार्मूले से भी देख लो, n फैक्टोरियल मतलब 99 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 99 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 99 98 और 97 डिवाइडेड बाय, और 96 पर इसको रोक सकते हो आप लोग, और डिवाइडेड बाय नीचे 96 ही आएगा। तो ये वो तरीका सेम ही है, बट आप इसको शॉर्टकट से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और इजीली आपका ये सॉल्व हो पाएगा। तो ऐसे आपको ये करना है, आप ये देख सकते हो।
चलो अब ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग अब आगे। तो ये पहला हमने पॉइंट पढ़ लिया था कि अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और हमें उसमें से r सेलेक्ट करने हैं, मतलब अरेंज करने हैं उनमें से r लेके, तो उसका ये फार्मूला है, अगर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो ये बात याद रखनी है आपको कि अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी तो आपका ये फार्मूला लगेगा। सिमिलरली आपके सामने ये सेकंड पॉइंट है, अगर रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है ना, अगर रिपीटिशन अलाउड हो जाएगी तो वही n की पावर r हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके पास 1 से लेके 5 तक गिनती है या 1 to 9 है और रिपीट हो सकते हैं, तो यहाँ पे 9 वेज है, यहाँ पे भी 9 वेज है, यहाँ पे भी 9 वेज है, तो 3 आपको भरने होंगे, तो 9 की पावर 3 हो गया ना, कि 3 आपको भरने हैं और आपके पास 1 to 9 है, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा 1 to 9 ऐसा। तो सेम ऐसे तरीके से ये होगा आपका, बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद मेन चीज है जो आपके सामने यहाँ पर आती है, तो उस चीज को यहाँ पर देखो आपके पास क्या दे रखा है कि अगर आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है, देखो जो पहला पॉइंट था उसमें क्या था, ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पर जो नंबर लेना है उसमें सारे के सारे जो भी नंबर होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे मेरे को एक वर्ड लिख दिया मैंने लाइक, तो इसमें सारे जितने भी वर्ड है आपके वो डिस्टिंक्ट है, मतलब सारे अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है ना। बट अगर आपके क्या होगा जब आपके पास सारे के सारे डिस्टिंक्ट ना हो, ठीक है ना, मतलब ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या होगा, हमारे अलग अलग ना होंगे। जैसे आपके सामने मैं लिख देता हूं मोशन, अब इसको मेरे को अरेंज करना है तो कैसे करोगे आप, क्योंकि यहाँ पर हमारा ओ जो है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है ना, ओ जो है हमारा यहाँ पर 2 बार आ रहा है। तो फिर अब इस ऐसे टाइप के इसमें अरेंजमेंट थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। जैसे आप खुद सोचो इस चीज को कि आपके पास ए बी सी है और इसके आप अरेंजमेंट लिखोगे तो कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, जो कि कितना हो जाएगा 6 बनेंगे। बट अगर आपके पास ए बी होता, इसमें भी 3 लेटर है, इसमें भी 3 लेटर है, पर इसको अरेंज करोगे तो कैसे होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अगर आप इसको इधर और इसको इधर लिखते हो तो वो सेम ही माना जाएगा ना। इसमें इसको इधर करते हो और इसको इधर करते हो, ठीक है ना, इसको इधर करते हो और इसको इधर करते हो, तो ये डिफरेंट हो जाएगा नंबर। बट इसमें ए को सेम ही बनाएंगे, तो मतलब अब जो बनेगा हमारा इससे कम बनेगा, 6 से कम बनेगा। तो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो उसमें हम परमुटेशन, अब देखो कैसे बनाते हैं उस चीज के अरेंजमेंट को, कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है जिसमें से p ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं, तो जो p ऑब्जेक्ट सेम काइंड के है तो उसको हम लोग कह सकते हैं रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। तो उसमें हम लोग ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर p आएगा, p मैं लिख देता हूँ, तो जितने सेम काइंड के होंगे सेम से उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दोगे, सिंपल। तो जैसे इसका आंसर आपको लिखना है तो 3 फैक्टोरियल तो टोटल है, और ये a जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 से आंसर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 × 2 फैक्टोरियल पे रुक जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, तो 3 इज द आंसर। इसके 3 ही बनेंगे और बना भी सकते हो आप। देखो ए बी था पहला, फिर इस बी को बीच में ले जाओ तो ए बी ए, और इस एक बी को और आगे ले आओ तो ए, बस ये 3 बनेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। आप बना के देख सकते हो, इसके अलावा कुछ भी बने तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो यही बनेंगे इसके 3, तो बस ये चीज बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमें मोशन का बनाना होता तो मोशन का कैसे बनता, देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है, और रिपीट जो हो रहा है वो हो रहा है ओ, कितनी बार, 2 बार, तो ये मैंने लिख दिया। तो इसका आंसर हमारा इतना आ जाएगा, मतलब 6 × 4 × 5 × 4 × 3 और 2 पे रोक देता मैं इसको, और 2 से 2 फैक्टोरियल पे वो कट जाता है, तो जो आंसर होता है वो हो जाता है, क्लियर है। तो ऐसे आप बता सकते हो। ऐसे अगर आपके पास, जैसे इसमें तो 2 ही रिपीट हो रहे हैं, ऐसे आपके पास और भी ज्यादा रिपीट हो गए तो कैसे करोगे आप ये सब चीजें, तो उसको भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है number of permutation of n objects where p1 objects are of one kind और p2 are the second kind और pk are the kth kind। मतलब p1 जो ऑब्जेक्ट है वो एक जैसे हैं बहुत सारे नंबर, p2 में भी बहुत सारे हैं, और ऐसे k तक चलता रहेगा वो, तो उनके जो हमारे परमुटेशन बनेंगे वो इतने बनेंगे, ठीक है ना। जैसे आप सिंपली यहाँ पर समझो, जैसे मैं टर्म ले लेता हूँ यहाँ पे मिसिसिपी, मिसिसिपी टर्म ले ली मैंने आपकी, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो ये टोटल कितने नंबर हैं आपके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल, और इसमें से जो रिपीट हो रहे हैं वो मेरे को डिवाइड में डालने हैं। तो आई को देखोगे तो 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4, ये 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 है, ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अरेंजमेंट ऐसे होंगे
तो ये एक जनरल फॉर्म हो जाएगी हमारी कि जितनी भी चीज़ें रिपीट हो रही है उतने से यहाँ पर डिवाइड कर दोगे। ऐसे हम लोग इन टाइप के सारी चीज़ जो वो करते हैं। तो ये मेन आपके परमुटेशन में 4 टाइप की थ्योरम्स होती हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं, तो आप इनको देख सकते हो। चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन्हीं टॉपिक्स पे जो भी हमने पढ़े अभी तक। जैसे आपके पास एग्जाम्पल 9 दे रखा है, मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड इलाहाबाद। तो आपके पास अब वर्ड यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल 9 है अपना ये, ठीक है। तो इलाहाबाद है आपके पास, तो ALLAHABAD। अब इसको हम लोगों को अरेंज करना है, तो क्लियरली दिख रहा है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहा है, तो L 2 बार रिपीट हो रहा है। चलो भाई A कितनी बार, 1 2 3 4, तो A 4 बार रिपीट हो रहा है। और कुछ रिपीट हो रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं रिपीट हो रहा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बताओ कितना इजी और कितना सही है। अब बस आपको सॉल्व करना है, इसके बाद जैसे भी आप कर सकते हो, मतलब जैसे 9 × 8 × 7 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल पे रोक दो, नीचे 2 × 1 और 4 फैक्टोरियल सेम रहने दो, ये कट जाएगा। तो काटना है आपको, इजीली हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 10। तो उसमें क्या लिखा हुआ है देखो जरा मेरे साथ। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है ना। इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो मतलब ये परमुटेशन का पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो इसको देखोगे आप, तो एग्जाम्पल नंबर 10 है आपके पास, 1 to 9 दे रखा है, 1 to 9 नंबर दे रखा है और आपको 4 डिजिट का नंबर भरना है। तो सिंपल है, आपके पास जो R है वो 4 हो जाएगा और जो N है वो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हम लोगों को दे रखा है, तो बस ये तो सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा और बेसिक बात हो जाएगी। तो बस आपको बस क्या लगाना है, NPR विच इज 9P4। तो 9P4 हमारा पता ही है, मैंने बोला था आपको कि जहाँ ये जितना ये लिखा है उतनी उल्टी गिनती ऊपर वाले को लिख दो। तो 9 × 8 × 7 × 6 आंसर, ठीक है। तो ये इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बट अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर देखोगे अगला, वो थोड़ा अच्छा है, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 बहुत अच्छा है, इसको देखो जरा। इसको मैं 2 तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, जरा उसको समझो। क्या दे रखा है, हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 और 1000, ठीक है ना, कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 to 5। तो आपके पास दे रखा है 0 1 2 3 4 5, ये आपको दे रखा है। और आपको रखना है यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर भाई, 100 से बड़ा और 1000, मतलब बिटवीन करना है ना उसको, 100 से और 1000 के बीच में, तो वो 3 डिजिट का नंबर होगा। तो 3 डिजिट नंबर ही बोला है, मतलब लॉजिकली उसने। अब इस क्वेश्चन को समझो 2 तरीके से, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से समझाता हूँ, दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं। तो पहले लेते हैं सिंपल तरीका, मतलब बेसिक तरीका क्या है। तो आप ढंग से देखोगे 3 डिजिट का नंबर आपको रखना है, 3 डिजिट का नंबर आपको रखना है। तो इसका मतलब मेरे को क्लियर है कि यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, यहाँ 0 रखूंगा और यहाँ 1 2 रख दिया मान लो, तो ये नंबर हमारा 2 डिजिट का होगा, ठीक है। तो ये नंबर हमारा 2 डिजिट का होगा, तो वो पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ नहीं होगी। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर आप 0 नहीं रख सकते, 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इन 3 पोजीशन को भरता हूँ नॉर्मली, तो मेरे पास 1 से लेके 5, 0 से लेके 5 तक मतलब 6 वेज है, जिसमें से यहाँ पर कितने वेज में भर सकता हूँ, 5 वेज। क्यों 0 नहीं भर सकता, 0 भर के मतलब 0 नहीं भर सकता यहाँ पर मैं, ठीक है। और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो 0 में यहाँ भर ही नहीं सकता, क्लियर है। तो मतलब मैंने 1 से लेके 5 तक की कोई गिनती यहाँ रख दी होगी, ठीक है ना। मैं बोल सकता हूँ 1 to 5 में से कुछ यहाँ रख दिया होगा। फिर उसके बाद अगर मैं इस पोजीशन की बात करूँ, यहाँ पर मेरे पास कितने वेज हैं इसको फिल करने के लिए, तो मैं कहूँगा 1 to 5 में से एक नंबर तो यहाँ चले गया, तो यहाँ तो बचे आपके पास 4। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 4 नंबर होंगे 1 to 5 के बीच में से, 4 यहाँ और एक 0 भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि 0 बीच में आने में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो नंबर वैलिड होगा। तो यहाँ पर भी आपके पास 5 वेज है, ठीक है। रिपीट करके देख लेना इस वीडियो को ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पर 5 वेज, अब यहाँ पर 4 वेज, क्योंकि 2 नंबर यहाँ पर ऑलरेडी आ गए होंगे 6 में से। टोटल नंबर आपके पास 6 है, उसमें से 2 नंबर इन दोनों में आ गए होंगे, तो यहाँ पर 4 वेज बचेंगे आपके पास। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 5 × 5 × 4, ठीक है। तो 20 × 5 इज 100 आंसर है इसका, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया इसको करने का, ठीक है। अब हम करते हैं इसको दूसरे तरीके से, मतलब परमुटेशन वाले तरीके से। तो पहले मैं क्या करता हूं, मेरे पास 3 स्पेस है
और मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं 6 और मेरे को भरने हैं 3। तो ये 6p3 वो सारे नंबर है, 6p3 वो सारे नंबर है जिसमें 0 आगे भी आ रहा होगा, बीच में भी आ रहा होगा और पीछे भी आ रहा होगा, हर जगह पर 0 आ रहा होगा। बट हमारे को ये वाले हटाने हैं, इसमें से ये वाले हटाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ जिसमें 0 को फिक्स कर देता हूँ। अब मेरे पास ये 2 लोकेशन है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये 2 लोकेशन है हमारे पास। अब इसमें मैं क्या भर सकता हूँ, 1 to 5 से कुछ भी भर सकता हूँ, वो 0 तो फिक्स कर दिया मैंने। तो यहाँ पे 5 वे, मतलब ये 2 भरने हैं मेरे को, मतलब 1 to 5 में से 0 फिक्स कर दिया, तो मेरे पास टोटल है 5 और मेरे को भरनी है 2 लोकेशन। अब ये वो सारे नंबर है 0 एट फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस, ठीक है ना, और ये वो सारे नंबर है 0 फर्स्ट पे भी है, सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है, सारे नंबर को ये अलाउ करता है। तो इसमें से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फर्स्ट प्लेस वाले हट जाएंगे, जो बचेगा वो हमारा आंसर आएगा। मतलब रिक्वायर्ड आंसर इज 6p2 माइनस 5p2। इसको सॉल्व करोगे तो 6p2 इज 6 इंटू में मेरे हिसाब से 5 माइनस 5 इंटू में 4, 5 कॉमन ले लो, 6 माइनस 4। हाँ तो देखो यहाँ पर ये 3 था तो थोड़ा 3 कर देता हूँ मैं इसको, ये 3 है तो 6 5, ये हमारा 6 5 और 4 हो जाएगा और ये 5 इंटू 4 हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा इसमें से कॉमन ले लो, 5 इंटू 4 इज अ कॉमन, ठीक है। 6 माइनस यहाँ पे 1 बचेगा तो आपका यही आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 5, तो वो सेम ही चीज़ आ जाएगी, वो ये 20 इंटू 5 इज 100। तो दोनों से आंसर सेम ही आता है, बस वो मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे, तो ऐसा कोई वो नहीं है, सेम चीज आएगी। तो देखो दोनों तरीके से करना है, जैसे करना है वैसे कर लो, पर ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आगे के क्वेश्चन देखता हूँ आप लोगों के पास, ठीक है। तो आगे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपके पास, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जरा उसको भी समझ ही लेते हैं। एग्जाम्पल 13 है, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल 13 भी देख लो, बस ऐसे कैलकुलेशन और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो एग्जाम्पल 13 में आपको दे रखा है 5 आर की वैल्यू बतानी है, 5 4pr इज इक्वल टू 6 5pr माइनस 1, ऐसा आपको यहाँ पर दे रखा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करोगे तो हम लोगों को अच्छे से पता ही है कि कैसे सॉल्व करते हैं। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस आर फैक्टोरियल, यही हो जाएगा। इसको देखोगे तो 6 5 फैक्टोरियल और ये हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस ऑफ आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो रोक ही दिया, ये छोटा है या बड़ा देख लो इस चीज़ को, ये छोटा है, तो 4 माइनस आर फैक्टोरियल ऐसे रहने दो इसको, और इसको करते हैं तो 6 इंटू 5 4 पे रोक देते हैं, और इसको थोड़ा सा देख देता हूँ तो ये -1 और -1 मतलब माइनस माइनस प्लस 1 6 हो जाएगा, 6 माइनस आर फैक्टोरियल इट इज, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ, पहले इसको काट देते हैं हम लोग, 5 से 5 कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल से 4, तो यहाँ 6 बचा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ, 1 में 4 माइनस आर फैक्टोरियल 6, इसमें से एक कम कर देता हूँ, फिर एक और कम कर देता हूँ, फिर एक और कम कर देता हूँ और यहाँ पे रोक देता हूँ, तो ये इससे कट जाएगा, बस इसको उधर ले जाओ। तो 6 माइनस आर 5 माइनस आर इज इक्वल्स टू 6, तो ये इसका हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आर का स्क्वायर हो जाएगा इससे करोगे तो, और इसको इससे करोगे तो -6 और इसको इससे करोगे तो -5, तो -11 आर आ जाएगा, और 5 और 6 को करोगे तो 30 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 6। इसको तो सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आर स्क्वायर माइनस 11 आर माइनस का सॉरी प्लस का 6 कम करोगे 24, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद इसके फैक्टर कर सकते हैं हम लोग तो वो हमारा आ जाएगा 8 और 3, 8 3 जा, तो 8 आर माइनस में 3 आर प्लस में 24, इसमें से कॉमन ले लो आर, इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी एक तो 3 और एक आर की वैल्यू आ जाएगी 8, तो ये इसके आंसर होंगे। और ये दोनों की दोनों क्या n से छोटे हैं, तो हम बोलेंगे यस, n हमारा है 4 5। अच्छा ठीक है, सही है। चलो ये आ जाएगा r का वैल्यू, ये 2 r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ये वाली इंक्लूड नहीं कर सकता मैं r की वैल्यू, क्योंकि हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम आप देखोगे तो 4p r दे रखा है आप लोगों को और 5p r माइनस 1 दे रखा है, तो यहाँ वैल्यू रखूँगा तो ये टर्म हमेशा छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना।
इस ऊपर वाली टर्म से छोटी होनी चाहिए। तो 8 रखोगे तो ये तो 4p8 कैसे सॉल्व करोगे आप, 4p8 को सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है, नीचे की टर्म ही ज़्यादा हो जाएगी, फैक्टोरियल में नेगेटिव टर्म आ जाएगी। तो 8 यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, 3 यहाँ कंसीडर कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन पहले। तो अब देखो एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, 14 एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे। तो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड डॉटर सो दैट ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर और ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो पहले अकर टुगेदर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल 14 है आपके पास ये, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है आप लोगों को, आपको ऐसा कुछ बता रखा है, डॉटर पहले लिख लेता हूं मैं। मान लो अब ये हमारे पास लेटर है इतने, ठीक है, इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, सब डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है, ठीक है। तो यस, अब आप देख सकते हैं यहां पर कि कितने फैक्टोरियल से अरेंज होगा। तो ये 8 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो 8 फैक्टोरियल से टोटल अरेंजमेंट होगा इसका, इधर उधर इधर उधर सब ले जाके, ठीक है। बट हमारे को फर्स्ट पार्ट में बोला है ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर, तो सारे वोवेल को एक साथ रख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो तो हमारे पास सारे वोवेल है ए यू ई, भाई ये 3 वोवेल है हमारे पास, ठीक है। ये 3 वोवेल हमेशा एक साथ रखा, मैंने इसको एक यूनिट बोल दिया, ठीक है, इसको एक यूनिट बोल दिया। अब बचा क्या आपके पास डी, ठीक है, जी एच टी आर, ये आपके पास बचे हैं टोटल अब, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके हो गया, इसको मैंने एक यूनिट मान लिया, 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं यहां पर कि 6 फैक्टोरियल से इसको मिला के इसके साथ ये 5 और इस पूरे को एक यूनिट मान लिया मैंने 6, तो ये आपका 6 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे आगे यहां पर, तो आपके पास ए ओ ए यू ई, ये भी अंदर ही अंदर आपस में इधर उधर अरेंज हो सकते हैं। तो बस तो 3 फैक्टोरियल से और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये सारे वो वाले मतलब ये सारे वो वाले सिनेरियो है जब आपके वोवेल हमेशा एक साथ रहेंगे, इधर उधर नहीं होंगे। तो ये वो सारे हो गए। अब इसी के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा हुआ है कि वोवेल नोट कम्स टुगेदर, ठीक है। तो एक साथ ना है तो उसके लिए क्या है, ये सारे वो सिनेरियो है, आप समझो यहाँ पर ये सारे वो वाले केस है जिसमें आपके वोवेल साथ भी आ रहे हैं नहीं भी आ रहे हैं। ये जितने भी अरेंजमेंट बन सकते हैं इस डॉटर से वो सारे हैं। ये सिर्फ वो वाले हैं जिसमें सिर्फ ये 7 आ रहे हैं वोवेल। तो हम लोगों को बोला है कि भाई वोवेल 7 ना है तो वो वाले सारे सिनेरियो बताओ। तो मैं बोल दूंगा टोटल में से 7 वाले माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसमें से मेरे हिसाब से 6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका 8 × 7 और यहाँ बचेगा 3 फैक्टोरियल का 6। तो इसको सॉल्व कर लेना, बस आपका आंसर आ जाएगा 50 × में 6 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल 14 है आपका। अब मैं एग्जाम्पल 15 पढ़ रहा हूँ आपके सामने, जरा उसको भी देखो मेरे साथ बच्चों। क्या बोला है, इन हाउ मैनी वे, ठीक है, देखना 15 एग्जाम्पल। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो और 2 ग्रीन डिस्क बी अरेंज इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, देखो आपको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। 4 रेड कलर की डिस्क है, तो यस एग्जाम्पल 15 4 रेड कलर की डिस्क है, ठीक है, और 3 येलो कलर की डिस्क है और 2 ग्रीन कलर की डिस्क है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के आपके पास डिस्क है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपसे ये बोला है कि इन्हीं डिस्क को आपको अरेंज करना है एक रो में, जिससे कि कोई भी मतलब सारी डिफरेंट है और आपके सेम बनाओगे। तो यहाँ पर टोटल डिस्क देख लोगे तो ये तो एक टाइप का अरेंजमेंट हो गया। मतलब ये कह सकते हो कि आपके पास R R R है, ठीक है, Y Y Y और G G G है। तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 4 3 7 और 2 9, टोटल आपके पास 9 है। तो आप इनको जब अरेंज करोगे तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में जो रिपीट होते हैं 4 फैक्टोरियल, क्योंकि उसने बोला है कि इनमें से कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो सेम सारे के सारे सेम है। ये रेड कलर की डिस्क सेम है, येलो कलर की डिस्क सेम है, ऐसे। तो 3 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल। तो ये टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं हम लोग, उसमें क्या कह रहे हैं जरा उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो देखो एग्जाम्पल 16 में आपको क्या कहा है, एग्जाम्पल 16 में कहा है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस यहां लिख लेता हूं मैं, ये लो, ये इंडिपेंडेंस मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब बोला है कि हाउ मेनी ऑफ दीज लेटर्स या अरेंजमेंट, ठीक है ना, हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। अब इनमें से कितने अरेंजमेंट ऐसे होंगे जो वर्ड है हमारा पी से स्टार्ट होगा। तो पहला पार्ट देख लो भाई, पी मैंने कर दिया पहली पोजीशन पे फिक्स। अब मेरे पास टोटल कितने हैं वो देखो, 1 2 3 4। पहले तो इनका मैं अरेंजमेंट बना लेता हूँ कि इनका अरेंजमेंट कितना बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टोरियल। देयर इज रिपीटेशन और नॉट, तो वो चेक कर लेते हैं। तो आई एक बार भी नहीं आ रहा, एन एक बार 2 बार 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से एन रिपीट हो रहा है। फिर डी की बात करूँ तो 1 बार 2 बार, डी 2 बार आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ई की बात करूँ तो 1 2 3 4 टाइम्स आपका ई आ रहा है, जो आ रहा है वो रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और अब पी की बात करें तो पी एक ही बार है, ई तो हो ही गया, एन भी हो चुका है हमारा, ठीक है, डी भी हो चुका है हमारा, ई भी हो चुका है, एन भी हो चुका है, सी एक बार। चलो ये सारा अरेंजमेंट हो गया। इस इंडिपेंडेंस के सारे जो हमारे इंडिपेंडेंस के जितने भी अरेंजमेंट है वो सारे ये हमारे हैं। हमारे को फर्स्ट पार्ट में बोला है कि पी से स्टार्ट होगा, तो हमारे पास टोटल 12 स्पेस है, ठीक है ना। तो हमारा ये तो हो ही गया, एक फिक्स हो गया। अब हमारे पास बचे 11 स्पेस, तो 11 फैक्टोरियल पी तो एक बार ही आ रहा था, बाकी सब तो ये रिपीट हो ही रहा होगा। यहाँ पर जितने भी नंबर होंगे पी को छोड़ दो तो ये सारे तो हैं ही, तो कितने क्या क्या रिपीट हो रहा है वो देख लो आप। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ये है फर्स्ट पार्ट जिसमें पी से स्टार्ट हो रहा था वो। फिर उसने बोला है सेकंड पार्ट, डू ऑल द वोवेल्स ओनली अकर्स टुगेदर, ठीक है, तो सॉरी ऑलवेज अकर्स टुगेदर। तो जितने भी वोवेल है सारे के सारे हमें एक साथ रखने हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में वोवेल को हम एक साथ अकोमोडेट कर देते हैं। तो चलो आ जाओ, आई ई ई ई, 1 2 3 4 बार ई है, ठीक है, ये आ गया आपका। तो सारे के सारे आपके एक साथ हो गए, तो ये एक साथ हो गया, इसको एक यूनिट बोल दिया, ठीक है। अब ढंग से देखो यहाँ पर आपके पास कैसे अरेंज करोगे इस चीज को, 1 2 3 4 5 और बचे यहाँ पर क्या क्या, आई बचा, एन बचा, डी बचा, पी बचा, एन बचा, डी बचा, और क्या बचा आपके पास बेटा, डी बचा, ई तो गया, एन बचा, सी बचा, ये बचा आपके पास, ठीक है। तो हमें पता है ये टोटल 12 है, ये तो इधर 5 आ गए, तो ये आपके अपने आप में ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा मैंने गलत लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ मैंने कोई चीज़ गलत लिख दी, ठीक है। आई सॉरी, आई मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया, तो आई दोबारा लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आई यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरी एक यूनिट है, तो 8 हो गया हमारा टोटल, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल अपोन में इनमें से कोई रिपीट हो रहा है तो एन रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको तो एक ही यूनिट मान रखा है, इसको अलग से देख लेंगे हम लोग। अच्छा इनमें हमारा एन रिपीट हो रहा है और डी रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो एन 3 बार रिपीट हो रहा है और डी 2 बार रिपीट हो रहा है। फिर क्या मैं इसको भी अरेंज कर सकता हूँ अंदर ही अंदर, तो हाँ मैं बोल सकता हूँ इनको अरेंज किया जा सकता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये इसके अरेंजमेंट हो जाएंगे जिसमें आपके वोवल एक साथ आ जाएंगे, तो ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं तीसरा पार्ट देखता हूँ। यहाँ पर तीसरा आपको क्या दे रखा है, तीसरे पार्ट में आपको दे रखा है बेटा डू द वोवेल नेवर अकर्स टुगेदर। अब वोवेल एक साथ आएंगे ही नहीं कभी, तो हमारे को पता है कि ये टोटल अरेंजमेंट है और ये हमारे जो है वो वोवेल अकर्स टुगेदर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं वोवेल्स अकर्स टुगेदर। तो ये वो सारे नंबर है जिसमें वोवेल एक साथ भी आ रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं, ये वो सारे नंबर है जिसमें वोवेल सिर्फ एक साथ आ रहे हैं। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वोवेल्स नॉट कम्स टुगेदर। इज
12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड का। ऐसे फोर्थ पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं। फोर्थ आपको दे रखा है डू, अब देखो फोर्थ पार्ट देखो मेरे साथ क्या दे रखा है, डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। अच्छा, तो ये पी पर एंड हो रहा है और आई से स्टार्ट हो रहा है, तो जरा इसको देख लेते हैं। तो हमारे को पता है कि वर्ड जो है बिगिन विद आई, तो अब पहले हम आई पे फिक्स कर देते हैं इसको, ठीक है, आई फिक्स हो चुका है, और एंड इन पी, और पी हमारा फिक्स हो चुका है। तो अंदर आपके 10 लेटर है, अब 10 लेटर बचे ना, टोटल 12 लेटर थे आपके, जिसमें से आई गया पी गया। तो देखो यहाँ पर आप आई और पी मेरे हिसाब से एक बार ही आ रहा था, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे, ठीक है। तो मतलब अब सीधे सीधे कह सकते हो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा टोटल 10 है, अब हमारे पास अंदर 10 स्पेस है, और जिसमें से रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट तो वही हो रहा है जो था, 3 बार आपका एन आ रहा है, 2 बार आपका डी आ रहा है, और 4 बार आपका ई आ रहा है। तो ये बहुत इजीली आपका यहाँ पर आ गया है, तो आप ये चेक कर सकते हो, सारा का सारा देख सकते हो इसको।